दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आई फंक्शन कैसे करती है। आप आई देखते हैं, ये आई फंक्शन कैसे करती है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी लाइट आई हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है, जैसे कोई वो चीज़ है तो वो चीज़ हमें कैसे दिख रही है। तो वो क्या होता है, हमें सिंपल सा फिनोमेना पड़ा है कि एक लाइट आती है, वो उस पर स्ट्राइक करी, उस स्ट्राइक करने के बाद वो जब बाउंस बैक हुई तो वो लाइट जब हमारी आई के अंदर आती है और वो जो इमेज होती है वो रेटिना पे फॉर्म होती है, तब जाके क्या होता है, हमें इमेज दिखती है। रेटिना पे फॉर्म हुई, वो ऑप्टिक नर्व से थ्रू कहाँ हुई, ब्रेन पे, और ब्रेन ने क्या करा, उस इमेज को बना दिया और हमें वो इमेज दिख गई। लेकिन एक्चुअली आईज में जो लाइट आ रही है वह किस किस से होकर जाती है। हमारी आई के अंदर क्या कोई लेंस है, जैसा कि हमने लेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इस सब चीज़ों को हम आज आई के फंक्शन में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए पहले से ही डायग्राम बना दिया, आपको लगता होगा ये बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है, ये बहुत इजी डायग्राम है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, एक ऐसे लीजिए, सिंपल सा लीजिए, ठीक है, फिर एक और ले लीजिए इसके ऊपर, फिर यहाँ पर एक्वस रूमस भर दीजिए थोड़ा, एक ऐसे करके रखिए जिसे हम आइरिस बोलते हैं, और उसके बीच में होल रखिएगा थोड़ा, मैं बताऊंगा कि फंक्शन क्या है उसका, ठीक है। एक इस तरफ से तो सेम इस तरफ से, फिर बीच में एक लेंस होता है बेटा, ये लेंस होता है। इस लेंस को जो कंट्रोल करता है वह क्या है, सिलाइनी मसल, वो कंट्रोल ऐसे करेगी, मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद जाके यहां पर आपका क्या होता है, ये होता है क्या, रेटिना। रेटिना के बाद क्या आती है, यहाँ ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को लेकर क्या जाती है, ब्रेन पर जाती है और ब्रेन से बना देती है। अब समझते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आई पे ये हमारी आंख है, ठीक है। आंख पे क्या हो रहा है कि इधर से क्या हो रही है, लाइट आ रही है बेटा। जैसी लाइट ये आई सबसे पहले आई का जो पहला पार्ट होता है जो इसको ट्रांसमिट करता है, जो अंदर आने देता है, तो वह पार्ट होता है कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है बेटा, कॉर्निया। कॉर्निया होता है जो फर्स्ट पार्ट होता है जो कि ट्रांसमिट करता है, कि क्या करता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, जो कहता है कि लाइट आओ और अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चौकीदार के साथ समझ सकते हो। वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा और जाने देगा, रोकेगा नहीं, आपको जाने देगा, जाने देगा। उसके बाद क्या होगा, आप जैसे अंदर आए आपको दिखा एक लिक्विड टाइप का, उस लिक्विड टाइप को कहते हैं बेटा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, जैसे कि कोई भी गंदगी होती है तो उसको यहीं पर रोक लेगा। हमारा जो लेंस होता है बेटा वो क्या होता है, एक सेंसिटिव पार्ट हुआ, उस सेंसिटिव पार्ट को खराब ना हो तो इसलिए क्या होगा, गंदगी यहीं पर रुक जाएगी। आगे क्या होता है, आगे देखो लाइट यहां से पास हुई, सबसे पहले कहां चलेगी, कॉर्निया से होकर आगे चलेगी, कॉर्निया से होकर एक्वस ह्यूमर से होकर आगे गई। तो आगे जाने के लिए इसके पास क्या है, ये क्या है, एक गेट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है बेटा, एक गेट। इस गेट से होकर जाएगी। अब इस गेट से कितनी लाइट अंदर जाएगी, ये इस गेट से कितनी लाइट आपकी अंदर जाएगी, ये कंट्रोल होती है बेटा आइरिस के द्वारा। ये आइरिस देख रहे हैं, आइरिस देखो, इसके ऊपर ऐसा करके गेट लगाए हुए हैं। अगर एक आइरिस मान लो अभी तो ऐसा है, अगर ये एक्सपेंड हो गया अपनी जगह पे, एक्सपेंड मतलब ऐसे करके और बढ़ जाएगा, जैसे ये पहले इतना था, अब एक्सपेंड होकर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उधर से वो भी है, वो भी एक्सपेंड होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसका होल क्या हो जाएगा बेटा, बीच में, जैसे मान के चलो ये आइरिस है, ये बीच का जो होल है, ये जो होल पार्ट है, खाली जगह, उसको क्या कहते हैं, पिपल, उसे क्या कहते हैं, पिपल। तो क्या हुआ, इस पार्ट से लेंस पर कितनी रेस जो लाइट है जानी चाहिए, उसे कंट्रोल कौन करेगा, आइरिस। आइरिस बताएगा कि एक्चुअल में इतनी लाइट अभी लेंस में जानी चाहिए ताकि लेंस हमारा खराब ना हो। तो अब समझते हैं, देखो ये लाइट गई, अब एक साथ क्या हुआ, एक साथ मान के चलिए, जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि एकदम से टॉर्च को हम किसी की आंख पे एकदम से मारते हैं, तो आंखें क्या होती है, आंखें एकदम से आप ऐसे करते हो या ऐसे करते हो। तो आप देखना, खुद ही एग्जांपल करके देखना, किसी की टॉर्च में ऐसे मत मारना। इसका सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, सनरेज वाला बता दूंगा, ठीक है। आप किसी की टॉर्च देखेंगे तो एकदम से वो ऐसे कर लेगा, ऐसे करने का मतलब क्या हुआ, ये आइरिस क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। इसने क्या कहा, अरे बहुत सारी लाइट आ रही है, क्या कह रहा है, बहुत सारी लाइट आ रही है, जल्दी से क्या करो, गेट बंद करो। क्या करो बेटा, जल्दी से गेट बंद करो, ताकि बहुत सारी लाइट आएगी तो लेंस को खराब कर देगी, ऐसा मत करो प्लीज। तो उन्होंने क्या करा, जल्दी से एक्सपेंड हुआ,
आइरिस एक्सपेंड हुआ और क्या कर दिया, गेट बंद कर दिया। गेट बंद किया मतलब थोड़ा सा कर दिया ताकि हल्की हल्की लाइट आए, ठीक है। और वहीं जैसे सनरेज में देखिए, आप सन की तरफ देखते हैं तो सन की तरफ से कितनी लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइटें आ रही है। उस लाइट को क्या करना है बेटा, आपको एकदम से देखते हैं, देखने के बाद एकदम से आके आप ऐसे कर लोगे, करके देखना कभी, तो क्या होता है, तो आपके आइरिस को पता चल गया अरे बहुत सारी सनरेज जो है वो आ रही हैं, तो क्या करो, पीपल का जो होल है उसको क्या कर दो, कम कर दो। इसलिए वो क्या करता है, आइरिस क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है, ये एक्सपैंड हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये कम हो जाना, लेकिन अभी क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई। अगर आइरिस एक्सपैंड हुई तो पीपल क्या हो गया, कम हो गया। अब पीपल कम हो गया तो कम से कम रेज यहां गई। अंदर क्या होता है बेटा, हमारे अंदर, इसके अंदर क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का सिंपल सा एग्जांपल है, जब बीच से थिक हो और किनारे से थिन हो। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे पास एक्चुअली पड़ा हुआ है। तो देखिए ये, अगर आप इससे देखोगे, इसे आपको दिख रहा होगा, तो ये बीच से थिक है लेकिन किनारे से क्या है, थिन है। तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या होता है, इस पे रेज आती है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो ये कहां पर बनेगी, अपनी फोकस पे करेगा, और फोकस पे करने के बाद इसे कहां बना देगा, रेटिना पे, जहां इमेज फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म होने के बाद यहां से ऑप्टिक नर्व लगी होती है, ऑप्टिक नर्व, जो क्या करेगी, इस सेंस को लेकर कहां जाएगी, हमारे ब्रेन के पास। कहां पर जाएगी, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जाने से क्या होगा, ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन से क्या करेगा, सोचेगा और उसके बाद आपके लिए इमेज फॉर्म कर देगा। अब देखो बेटा हुआ क्या, हमने ये तो समझ लिया कि आइरिस किसे कांटेक्ट कर रही है, इसे किसे कर रही है। आइरिस का मेन काम क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। आइरिस का मेन काम क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट आ रही है। इसलिए कभी भी जब ब्राइट लाइट हो तो आइरिस क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी, ताकि वो पीपल का जो होल है, पीपल जो है, पीपल यानी कि वो होल, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और आप देखो अंधेरी रात में देखो, जब आपको कुछ दिख नहीं रहा होता कमरे में, तो आप क्या ऐसे करते हो, आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आपके उसमें आए, ताकि आप देख सके, ठीक है। तो जब ब्राइट लाइट होगी तब आप क्या कैसे आंखें कर दोगे, ऐसे। इसका मतलब आइरिस एक्सपेंड और पिपल छोटा हो गया। पिपल छोटा होने से क्या हुआ, अमाउंट ऑफ लाइट कम आई, सिंपल सा है। अब देखो बेटा क्या होता है, ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, लेंस कह रहा है कि चलो बहुत दूर से आ रही है। अब इस लेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं इसे। क्या होता है बेटा, सिलेरी मसल क्या करती है, इस लेंस के ऊपर लगी हुई है, इस लेंस के ऊपर इसको कभी दबा दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर दे रही है, कभी इसे क्या कर दे रही है, कभी इसे क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर दे रही है, कभी क्या रिलीज कर दे रही है। रिलीज हो गई मतलब रिलैक्स हो गई। जब ये रिलैक्स हुई तो क्या हुआ, ये पहले ऐसे दबा रही थी, अब रिलैक्स हो गई, मतलब अपनी जगह पर आ गई। तो इससे क्या होगा, ये जो लेंस होगा वो आराम से फैल जाएगा और कैसा हो जाएगा, थिन। कैसा हो जाएगा बेटा, थिन। और पहले कैसा था, अगर मैं ऊपर से दबा रहा हूं इसे ही दबाऊं तो ये ऐसा मोटू मोटू टाइप का नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, थिक, ठीक है। तो सिलेरी मसल जब रिलैक्स होती है तो ये कैसा हो जाएगा, लेंस हो जाता है थिन, क्योंकि सिलेरी मसल ऊपर चलेगी तो लेंस भी क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, तो कैसा हो जाएगा, थिन। और सिलेरी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कैसा होगा, दबाएगी एक दूसरे को तो थिक हो जाएगा। तो बेटा इसका जो यूज होता है कि थिन कब करना है, थिक कब करना है, इससे क्या होता है, फोकस, ये जो होता है उससे क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होती है, जो फोकस आपका होगा वो लेंथ जो होगी, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन थिक वाले में क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट फार है या फिर पास में है, उसके हिसाब से क्या करती है, सिलेरी मसल वर्क करती है। सिलेरी मसल कभी क्या कर देगी, लेंस को थिक कर देगी, कभी क्या कर देगी, थिन कर देगी। और ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है। तो बेटा ये था पूरा का पूरा सिस्टम कि लाइट कैसे फंक्शन करती है, आई कैसे फंक्शन करती है लाइट आने पर, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कुदरत ने कितना बढ़िया ये चीज रची है कि क्या हो रहा है, हम जैसे देख रहे हैं, हम तो सिंपल देख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा होगा, आइरिस अपना काम कर रही होगी, आइरिस छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी हो रही होगी। ऐसे क्या हो रहा होगा, सिलेरी मसल
हम यहाँ का देख रहे हैं, अच्छा यहाँ का तो देख ले रहे हैं, लेकिन टीचर वहाँ लिखा रहे हैं तो उसको देखना है। तो क्या हुआ, अरे उतनी दूर का देखना है, तो क्या करें, तो फोकस जो फोकल लेंथ है वो बढ़ा देते हैं। तो क्या हुआ, सिलेरी मसल क्या हुई, रिलैक्स हो गई। रिलैक्स होने से क्या हुआ, थिन हो गया, इसका फोकल लेंथ बढ़ गया, तो क्या हुआ, दूर का भी हमें दिखना लग गया। तो देखिए कितना बड़ा फंक्शन हो रहा है, कभी थिन कभी थिक, ये सारे फंक्शन होते रहते हैं। ये हमारी आई है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके सामने ले आऊंगा। थैंक यू।